बार फिर से आपका अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि जब से आप लोग के CUET की ऑफिशियल अपडेट आई है, जो कि CUET चेयरमैन द्वारा बताई गई, तब से आप लोग बेहद परेशान हो और आप लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गूगल आर्टिकल लिख के, न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ करके, रिपोर्ट करके, और जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोग के कन्फ्यूजन को दूर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बट अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया। इस वीडियो में आपको क्लियर बारीकी से बहुत ही आसान शब्दों में टोटल आपको समझाएंगे। सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, नंबर सिस्टम क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या होगी और किस लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात और क्लियर कर देते हैं पहले ही कि अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, वहाँ पर BA BCom BSc LLB BLLB किसी कोर्स में एडमिशन चाहते हो, वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। इस वीडियो में सभी चीज़ें आपको बारीकी से समझाई जाएंगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, कोई अपडेट कोई भी इन्फॉर्मेशन CUET या फिर आपसे रिलेटेड कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है उसकी अपडेट आपको यहाँ पे तुरंत सबसे पहले मिल जाएगी, उसकी गारंटी हम आपको देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे डाउट्स पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ अब वीडियो को पेशेंस बना के देखिए। ठीक है, अगर आप लोग पास टाइम है तो यहाँ पे देखिए, समझिए कॉलेज के एडमिशन के नए नियमों को। देखिए कुछ इसमें पहले PPT पे आपको दिखाते हैं, उसके बाद क्लियर बात करेंगे। पहले आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो यहीं पर समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन के लिए नए नियम। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी परीक्षा टेस्ट के 13 भाषा में। ठीक है, यानी आप लोग के जो पेपर होंगे वो 13 भाषाओं में होंगे। ठीक है, इस बात पे क्लियर रहिए। जो इतने स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर पेपर इंग्लिश हिंदी किस लैंग्वेज में होगा, तो फ्रेंड बता दें ये आपके केवल यूपी या फिर आप लोग के बिहार या फिर ये केवल MP में नहीं हो रहे, ये पेपर पूरी इंडिया में हो रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्टेट की जो लैंग्वेज होती हैं सारी लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। तो इंग्लिश हिंदी और जो भी 13 लैंग्वेजेस में 13 लैंग्वेज के पेपर होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिस लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हो उस लैंग्वेज में पढ़ाई करिए। ये क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, ये व्यवस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे JNU और दिल्ली विश्वविद्यालयों में होगी, राज्य के विश्वविद्यालय भी अपना सकते हैं। यहाँ पे क्लियर क्या हुआ कि जितने स्टूडेंट पूछ रहे थे BHU JNU, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी तो इसमें तो आप लेंगी, इनका 100% श्योर है कि इनका जो एडमिशन होगा CUET के अंडर होगा। बट राज्य के विश्वविद्यालय भी अपना सकते हैं, यानी कि जो आप लोग के राज्य, यानी कि जो आप लोग के स्टेट की यूनिवर्सिटी, जैसे आप मान लीजिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के ले लो, गोरखपुर विश्वविद्यालय के ले लो, ऐसे जितने विश्वविद्यालय हैं वो भी CUET से एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि अभी जो अपडेट्स हैं यहाँ पे उनको ऑफर दिया गया कि अगर वो लेना चाहें तो ले सकते हैं CUET के स्कोर पे। ठीक है, बट यहाँ पे अभी जो आप लोग की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी 1 वीक की 2 वीक के अंदर अपनी नोटिफिकेशन जारी करेंगी। जो आप लोग की राज्य की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी, MGKBP या फिर गोरखपुर ऐसी यूनिवर्सिटी जो हैं जो राज्य में है, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वो लोग अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि खुद का एंट्रेंस लेंगे या फिर CUET पे उनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ी समय वेट करने की जरूरत है। यहाँ पे आप घबराइए मत, यहाँ पे किसी भी चैनल पे जाओगे कोई भी बताएगा, सब लोग एक ही बात बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करोगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में आवेदन शुरू, जुलाई में प्रवेश परीक्षा, यानी कि ये भी डाउट्स क्लियर हो गया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके जो NTA की वेबसाइट है वहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपके फॉर्म जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी नोटिफिकेशन जारी कर देंगी और जुलाई फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। यानी आपके पास टाइम कितना है आप खुद देख लो। ठीक है, अब कैसे CUET की तैयारी करोगे, आपको बता दें कि हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है जिसमें हम क्लियर पूरी अपनी 100% दे रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस में, इतनी कम प्राइस है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होगे। और कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतने कम प्राइस में आपकी CUET की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं कि आपको पूरा सिलेबस सब कुछ वहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। आपको बस छोटा सा सजेशन है, अगर आप लोग एंट्रेंस निकालना चाहते हो, CUET निकालना चाहते हो, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स है, वहाँ पर जाइए, चेक करिए, वहाँ पे हमारा ऐप पे सारी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए, कॉलेज में एडमिशन आप 12वीं के बोर्ड नतीजे के बजाय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो आप लोग के यहाँ पर क्या लिखा गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे मान लीजिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटी DU, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो आप लोग के 12th बेस पे आपके एंट्रेंस नहीं करवाती थी। जितने आप 12वीं में आप लोग नंबर रहता था उसी % पे वहाँ पे एडमिशन होता था। ठीक है, तो अब वो नहीं होगा, अब यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET होगा। ठीक है, CUET के अलावा यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए 12वीं के न्यूनतम अंक तय कर सकती है।
यानी आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें आप लोग नोटिस किए होगा कि एलिजिबिलिटी, यानी कि बहुत यूनिवर्सिटी 50% आपका अनिवार्य रहना चाहिए। तो बस ये होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आप 80% पाए हो, सीयूईटी कट ऑफ निकाल दी कि जिसका 80% है उसका एडमिशन हो जाए, इससे पहले होता था। ये सब नहीं होने वाला, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि यानी कि बस आप लोग को इतनी पढ़ाई करिए कि आपका मतलब जो आप लोग का न्यूनतम अंक है वो तो कम से कम आपका रहे। ऐसा आप फ्री ना हो जाओ कि बस अब 12th की पढ़ाई मुझे करनी ही नहीं है, अब बस सीयूईटी की तैयारी करते हैं, इससे नंबर से मुझे मतलब नहीं। तो यहाँ पे न्यूनतम जैसे 50% हो गया या फिर 60% बहुत यूनिवर्सिटी रख सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इतना कम से कम परसेंट आपके रहना चाहिए इंटर में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, टेस्ट मल्टीपल चॉइस और कंप्यूटर आधारित होंगे, यानी जो आप लोग का टेस्ट होगा वो आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। एमसीक्यू क्वेश्चंस, बस आपको 4 ऑप्शन उस पर टिक करना रहेगा, ठीक है। और ये आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन होगा, बट आपको ऑफलाइन जो आपके सेंटर्स होंगे उसमें जाके कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो बहुत लोग पूछ रहे थे प्रश्न कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑन कंप्यूटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरी जो आप लोग की डिटेल्स है यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं, ठीक है। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, हालांकि यहाँ पे गलत टाइप हो गया, एजुकेशन यहाँ इंट्रेंस रहेगा। इंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगी दाखिले, ठीक है। 12वीं का रिजल्ट का सीयूईटी में कोई आधार नहीं होगा, ठीक है। जो 12वीं का रिजल्ट होगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया, ठीक है। क्लियर मैंने कर दिया। सीयूटी कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, मैंने क्लियर कर दिया। सीयूटी का सिलेबस 12वीं एनसीईआरटी के अनुरूप होगा, यानी जो आपका सिलेबस है वो तो आगे डिस्कशन करेंगे। हालांकि आप लोग समझ लीजिए कि जो आप लोग 12th में पढ़ रहे हो एनसीईआरटी जिनकी चल रही होगी अच्छी है, जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे उनको एनसीईआरटी लगानी होगी। बट यहाँ पर जो भी हमारे बैच चल रहे हैं पूरी एनसीईआरटी के आधार पर ही चलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर आप लोग राज्य विश्वविद्यालय किसी भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी बेहद रहती है एनसीईआरटी, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। फ्रेंड्स आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा और 13 भाषाओं में परीक्षा होगी, मैंने क्लियर कर दिया। जो आरक्षण वो ऐसे ही रहेगा और 13 लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, ठीक है। सीयूईटी से जेएनयू, डीयू, जामिया, एयू और बीएचयू समेत 45 यूनिवर्सिटी में दाखिला, यानी कि ये सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको छोड़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी ने हाँ कर दिया है। और हाँ क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे यूजीसी लागू कर दिया कि सभी को अपनाना है सीयूईटी, ठीक है। अब फ्रेंड्स आज ये यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो कोर्सेज हैं यूजी और पीजी, ये क्या दोनों के लिए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि कोर्सेज यूजी पीजी के लिए। ये देखिए जो सीयूईटी है इसका कराने का मतलब क्या, पहले ये आप क्लियर समझ लीजिए। मैंने बोला ना सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, मुझसे उससे मतलब नहीं है। जिसको देखना होगा, जिसको समझना होगा, वीडियो पूरा देखेगा, ठीक है। इस सीयूईटी का कराने का मतलब आपका फ्रेंड्स ये है कि ये सीयूईटी जो आपका है ये आप लोग को इसलिए कराया जा रहा है कि जिससे आप लोग का जो 12th का प्रेशर था, ठीक है, यानी जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते थे वो काफ़ी प्रेशर में रहते थे कि उनका कम से कम 90% उनका आएगा, तभी वो डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस कंपटीशन को हटाते हुए यहाँ पर जो यूजीसी ने निर्णय लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आप लोग क्या करोगे कि आप लोग को अब इंट्रेंस देना पड़ेगा, यानी कि आप 12th बोर्ड का जो आप लोग 80, 85, 90% लेके आते थे, ठीक है, तो उससे अब मतलब नहीं रहेगा। अब जो जिनके पास जो क्वालिटी रहेगी, जो एजुकेशन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो जितने स्टूडेंट्स 12th पास आउट करके अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आएंगे उनको सीयूईटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि 12th के बाद आपको सीयूईटी देना है। तो अभी पीजी का जो कंफर्म कहीं भी नहीं दिया गया। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लो, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो 21/3/22 को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था सीयूईटी के थ्रू, उसको देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में उपलब्ध होगा। क्या लिखा गया है, यूजी, यानी यहाँ पर यूजी का कोर्स किया गया है, पीजी का कोर्स यहाँ पे अभी नहीं इंक्लूड किया गया है। जो कि अब ये भी नहीं हम कह सकते कि पीजी का एडमिशन सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा, ठीक है, ये भी हम नहीं कह सकते 100% श्योर हो गए। अब देखिए आप बोलोगे वीडियो काफ़ी खींच रहे हैं, मैं खींचूंगा वीडियो को, क्योंकि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर समझ लीजिए कि जो यूजी का यहाँ जिक्र है, यूजी के जितने कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीवोक, वो सारे कोर्सेज आपके सीयूईटी में इंक्लूड हो चुके हैं, 100% गारंटी, जितने आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके लिए प्लीज़ वेट करें। आप लोग जैसे घबराओगे, कहीं जाओगे तो कहीं से कुछ मतलब नहीं है। आप एक चैनल पे हो, टारगेट ग्रुप पकड़े हुए हो, यहाँ से कोई अपडेट आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है, इसी गारंटी हम दे रहे हैं ना आपको।
आपको बता दें कोई यूनिवर्सिटी जब तक अपडेट नहीं देती है कि वो पीजी कोर्सेज़ का एडमिशन कैसे लेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन अपना लेगी, तो फ्रेंड्स आप लोग कहीं भी जाओगे कहीं भी आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन अपडेट नहीं मिलेगी। आप लोग प्लीज़ वेट करें। मैं बोल रहा हूँ ना कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कम से कम हमें वेट करना पड़ेगा। इतने फर्स्ट वीक तक आप लोग की यूजीसी की भी ऑफिशियल गाइडलाइन आ जाएगी सीयूईटी को लेके। इसी समय में फर्स्ट वीक में आप लोग के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी अपनी अपडेट इन्फॉर्मेशन देनी होगी कैसे वो एडमिशन लेंगे। उसके बाद ही जो स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो अब जो आप समझ रहे हो कि 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, उसके बाद 10-15 दिन रह के फॉर्म जाने वाला नहीं। आपको टोटल 1 मंथ का टाइम कम से कम मिनिमम मिलेगा। वैसे डेट आगे बढ़ेगी बट 1 मंथ मान चलो आपको टाइम मिलेगा। इसी 1 मंथ में आपके सारे डाउट्स, सारी जो क्यूरीज रहेंगी सभी सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2-3 मिनट लगेगा। देखिए परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहले शिफ्ट में कंप्यूटर डोमेन टेस्ट, अनिवार्य भाषा परीक्षा और डोमेन स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दूसरी पाली में भी अन्य डोमेन स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि विभिन्न। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो आप लोग की भाषा होती है, ठीक है। पहला सेक्शन ए की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए आपका क्या रहेगा? सेक्शन ए में आपका आ जाएगा हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज होते हैं उसमें एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन ए में आपको उसमें 25 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी आएंगे, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपके एक लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि अब मान चलिए कि आपको हिंदी लेते हो तो हिंदी के ग्रामर का जो पोर्शन होता है उससे 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर इंग्लिश होगी तो इंग्लिश के ग्रामर के जो सेक्शन रहेंगे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब पेपर A1 में ही सेक्शन बी आएगा, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन ए आपने देख लिया, सेक्शन बी अब क्या आएगा? सेक्शन बी में आपके पूछे जाएंगे डोमेन स्पेसिफिक प्रश्न, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक प्रश्न क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारे जो आप लोग के यहाँ पे दिख रहे हैं ना सब्जेक्ट्स, ये सारे अब डोमेन स्पेसिफिक आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए अकाउंटिंग्स या कंप्यूटर अकाउंटिंग्स, बायोलॉजी या फिर आप लोग को बायोलॉजी स्टडी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज या ट्रेडिशन, या फ्रेंड्स मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, वो फिर एनसी फिजिक्स, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे साइंस, यहाँ पे मास मीडिया या कम्युनिकेशन, ठीक है, एथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं? ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बता दें हम। अगर आप मान लीजिए बीएससी मैथ करना चाहते हो तो बीएससी मैथ में यहाँ पे आप देखिए बीएससी मैथमेटिक्स करना, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। इसी में से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा करना चाहते हो। अगर आप बीकॉम करना चाहते हो यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, या बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पर अकाउंटेंसी ये पढ़ना पड़ेगा आपको बीकॉम। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप समझ लिए। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इसी से आपको सब्जेक्ट चूज करेंगे, इसी से आपके बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी जो कोर्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। आगे मैं व्हाइट बोर्ड पे अभी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, आपके बीए बीकॉम बीएससी का अलग अलग सिलेबस क्या होंगे, ठीक है। चलिए पहले उसी को बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बीए की बात करते हैं। जितने स्टूडेंट बीए में हैं उनको बता दें कि देखिए आपको सिलेबस के लेके जो आपके कन्फ्यूजन है ना ये सभी को रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपका सेक्शन 3 का जो आप लोग का पार्ट है वो डिसाइड नहीं किया गया है। आप कहीं भी देखोगे आपके मन में डाउट्स रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका CUET का जो आप लोग का सिलेबस है, ठीक है, जो आप लोग की नोटिफिकेशन है, उन्होंने हालांकि बोला कि 22 मार्च को आपको अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, बट अभी तक अपलोड नहीं किया गया। तो हो सकता है कि आपको इस वीक में पूरा सिलेबस एनालिसिस आपको PDF फॉर्म में CUET की वेबसाइट पे मिल जाए। उसके बाद आप लोग के जो डाउट्स होंगे वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे, बिना बताए, बिना किसी का वीडियो देखे, बिना किसी से पूछे, ठीक है। बट तब तक के लिए बता दें कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। आपके मन में डाउट्स हैं, जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बीए के लिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, बीए के लिए आप बता दें आप हिस्ट्री जियोग्राफी, ठीक है, और आप लोग इसमें एक ऐड कर देना आप लोग इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक, आप अभी 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। अभी 3 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आगे जो 1-2 सब्जेक्ट्स और मिलेंगे आपको, उसको आपको रेडी करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप अभी तक पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स आपको बीएससी मैथ के लिए भी मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी मैथ के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को PCM पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 3 सेक्शन अभी आप पढ़िए, ठीक है। ये सभी के लिए लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज से जो सब आपका सेक्शन है आप लोग हिंदी या इंग्लिश उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप लोग बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी कोई भी कोर्स कर रहे हो उसमें से आप एक लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश की पूरी क्लास हम चलवाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। जो बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल हैं उनको खास करके कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हालांकि मेरी हिंदी क्लास शुरू हो चुकी है, इंग्लिश के भी हमारी 3-4 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो भी क्लास अब रेगुलर कर दी जाएगी, ठीक है।
ठीक फ्रेंड्स, यानी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है। अब जितने बच्चे यहाँ पे बायोलॉजी लेंगे ये भी यहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। पीसीबी इनका हो जाएगा और मैथ वालों को पीसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप सभी लोगों को लैंग्वेज सेक्शन एक आप लोग का इसमें जुड़ा हुआ है, और जो सेक्शन 3 यानी कि बोला जा रहा है कि सेक्शन 3 में पेपर आपके होंगे, तो सेक्शन 3 में आपके रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सारे आ सकते हैं। बट अभी सेक्शन 3 का कहीं भी आप लोग का डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है आप लोग में कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जितने हमारे एलएलबी बीएलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो तो लीगल एप्टीट्यूड और जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो पॉलिटी है वो अपना पढ़ता रहे, ठीक है। यानी लीगल एप्टीट्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट तो अभी प्रिपरेशन करें 1 वीक के लिए। 1 वीक के अंदर पूरी गारंटी है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है, जो सिलेबस है वो डिटेल रूप में आ जाएगा, और कितने कोर्सेज में इनरोल हैं, पीजी कोर्सेज इनरोल है कि नहीं, सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। मैंने उम्मीद करता हूँ सभी जो डाउट्स आपके हैं सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपको सिलेबस से लेके आप लोग का सिस्टम क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल करेगी, कौन यूनिवर्सिटी नहीं इनरोल करेगी, अभी देखिए आपको बस अपडेट यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बस अनाउंसमेंट किस चीज़ का किया गया है कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना सिलेक्शन, उनका एंट्रेंस नहीं होगा, यहाँ पर सीयूईटी से अपना एडमिशन लेंगी, ठीक है। बस इतनी सी बात अनाउंसमेंट की गई है, और पूरा मतलब माहौल ख़राब कर दिया गया, बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई, कोई भी कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ों को समझिए, और जो ऑफिशियल अपडेट की वहाँ पर चेयरमैन ने बात की थी यूजीसी के, उन्होंने अभी अपडेट नहीं दिया है अब वेबसाइट पे। जब तक वेबसाइट पे अपडेट पूरा डिटेल रूप में नहीं आएगा तब तक किसी की कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कर दी, आप लोग प्लीज़ एक वीक का वेट करें। 1 वीक जो अपने मैंने बताया कि बीए के लिए वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ें, और जितने हमारे लैंग्वेज आप पढ़िए, लैंग्वेज तो सबके लिए है, वो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। लैंग्वेज ये क्लियर है कि सभी कोर्सेज के लिए लैंग्वेज चलेंगी, ठीक है। इतने सारे जितने मैथ के पीसीएम पढ़े, बायोलॉजी के हैं यहाँ पर बायोलॉजी ऐड कर लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जितने एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोग को अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, मैं आपको प्रेशर जो है वो समझ सकता हूँ। आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करके आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोज़ ना देखिए, ठीक है। अभी अब जैसे अपडेट आएगी हम तुरंत आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ के स्टेप बाय स्टेप एक-एक जो आप लोग के डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। थैंक